ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो वीडियो है ना यार, ये स्पेशली 9th और 10th के लिए बन रही है। 10th क्लास का ना कल प्रैक्टिकल है एआई का। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो वाइवा है ना वो ऑनलाइन हो रहा है, फेस टू फेस मैम के साथ। तो वो हमसे लाइव क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे एंड हमको लाइव उनको आंसर बताने होंगे। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है यार पूछने का, चीटिंग करने का तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना देते हैं। एंड ये वो वीडियो है जिसके अंदर क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में सारे की पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो, तुम ये मान सकते हो। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, हर एक टॉपिक का रिवीजन सब कुछ इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो अगर तुम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ कुछ लोग कर रहे होंगे ऑफकोर्स, जिनको उतना फर्क नहीं पड़ता, तो बस ये वीडियो देख सकते हो। एंड तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो 99% तक हो जाएगा, सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ पाइथन, पाइथन के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। कि इसमें जो कोड है वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम कोडिंग करनी पड़ती है आपको। ठीक है, जो लाइब्रेरीज हैं जैसे कि मैथ लाइब्रेरी है, रैंडम लाइब्रेरीज हैं जो हम आगे अभी टर्म 2 में पढ़ रहे होंगे, जो हमने एनएलपी करना है वो सारा हम पढ़ेंगे अभी। तो जो प्रीबिल्ट लाइब्रेरीज हैं वो इसमें हमको इनबिल्ट मिल जाती है, हमको सारा लंबा वाला कोड नहीं करना पड़ता। उसके बाद ईज ऑफ लर्निंग, ये डिफिकल्ट नहीं है यार। अगर तुम पाइथन को जावा से कंपेयर करोगे, सी प्लस प्लस से कंपेयर करोगे, तो बहुत ईजी है पाइथन इन चीज़ों से। ठीक है, तो इसलिए इसमें ईज ऑफ लर्निंग हमको मिल जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसको तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। इसमें तो कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। इट डजंट नीड एन इंटरप्रिटेटर, उसको नहीं चाहिए होता। ये कुछ मेन एडवांटेजेस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं ऑफ यूजिंग पाइथन। उसके बाद IDE क्या होता है, जो तुम पाइचाम यूज़ करते हो, तुम जुपाइटर यूज़ करते हो, ठीक है, तुम रेपल यूज़ करते हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे IDEs ही तो हैं पाइथन के। जैसे ये मेरा जुपाइटर खुला हुआ है, या सॉरी नहीं, ये पाइचाम खुला हुआ है मेरा, यहाँ पे मैं कोड कर सकता हूँ, राइट। तो ये क्या है मेरा, ये एक तरह से IDE है मेरा। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे तुम डेवलप करते हो, जहाँ पे तुम कोड करते हो, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अब हम आएंगे थोड़े से प्रैक्टिकल, जो हम कोड करते हैं उसके ऊपर। ये जो दो दो क्वेश्चन थे ये नॉर्मल थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम मेन के ऊपर आएंगे। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे, मैं कोड के ऊपर आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने 2 इज इक्वल टू मार्क करके 2 की वैल्यू असाइन कर दी। ये जो वैल्यू है 2 की, ये किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद तो बेसिकली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, एक लोकेशन होती है वेयर अ प्रोग्रामर कैन स्टोर अ वैल्यू। बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम प्रोग्रामर्स एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रोल नंबर, अमाउंट, नेम एक्सेट्रा। और उसके बाद अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अगर तुम बाकी लैंग्वेजेस में देखोगे तो उसमें तुमको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को कि हाँ ये वेरिएबल है। उसके बाद तुम उसको असाइन कर सकते हो कि हाँ इस वेरिएबल की ये वैल्यू होगी। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, तुमने सीधा लिया x इज इक्वल टू 2 तो बस वेरिएबल बन गया, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद कमेंट क्या होता है। अब मान लो कि ये कोड है मेरा x इक्वल टू 2, इसको मैंने कमेंट कर दिया, बेसिकली हैशटैग लगा दिया। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो x इक्वल टू 2 है, पाइथन के लिए ये एक इग्नोर्ड लाइन है, वो इसको काउंट नहीं कर रहा। जब वो कोड को रन करेगा वो इस लाइन को देखेगा भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका पाइथन का इससे। ठीक है, तो वो कमेंट होता है। बेसिकली कमेंट क्या होता है, कमेंट्स आर यूज इन प्रोग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द कोड। उनका जो मेन पर्पस क्या होता है, जब तुम बड़े बड़े कोड्स लिखते हो उनका पर्पस होता है एक्सप्लेन करने का कि अब हम क्या करने वाले हैं कोड में। दीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। जैसे सपोज क्या होता है ना कि जब तुम बड़े बड़े ऐप्स वगैरह बनाते हो तो उसमें तुम्हारा जो कोड है वो 10-20 हज़ार लाइनों तक चला जाता है, आसानी से चला जाएगा बहुत इजीली। तो उसमें इतने सारे कोड को समझना आसान नहीं होता। तो ताकि वो अंडरस्टैंडेबल बन पाए उसके लिए कमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, कुछ प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट की डॉक्यूमेंटेशन पे चला गया कि प्रिंट बना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये सारे जो कमेंट्स हैं ना, ये कमेंट्स हैं, ये 3 जो कोड्स के अंदर हैं ये सारे कमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिंट को कि ये प्रिंट बना कैसे है, वो वाला चीज़। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट्स ज़रूरी होते हैं व्हेन यू आर डूइंग अ फुल स्टैक डेवलपमेंट, या फिर बहुत बड़े बड़े तुम कोड्स लिख रहे होते हो। उसके बाद तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसके रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ सेट होते हैं रूल्स, वो मैं अभी बताएंगे।
इट शुड बिगिन विद द लेटर ऑफ A to Z एंड कैपिटल A to Z। ये बी लिख दिया गलती से, Z होना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी लेटर, चाहे वो लोअर केस में हो चाहे वो अपर केस में हो, इट कैन स्टार्ट विथ दैट, ठीक है। या तो वो लेटर्स से स्टार्ट होगा A to Z, बड़ा या फिर छोटा, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर एज एन कि सपोज x इक्वल टू 2 है ना, इसको अंडरस्कोर x इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। वॉट वी कांट डू, वी कांट यूज नंबर, ठीक है। अदर करेक्टर्स कैन बी लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर रिमेंबर फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। तो अगर तुमने कोई वेरिएबल डाल दिया, जैसे सपोज कि मैंने इसको 4x इक्वल टू 2 कर दिया, तो वेरिएबल कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर तुमने 4 से कर दिया स्टार्ट या फिर कोई भी नंबर ले लिया, वो वेरिएबल नहीं दिखाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। 4 जो है वो उसको एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद एक मेन चीज़, केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा ए छोटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ एज इक्वल टू 15, अगर मैं करूँ यहाँ पे एज इक्वल टू 15, फिर सारा कैपिटल में एज इक्वल टू 15, ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसमें पहले वाले में सब कुछ छोटा है, दूसरे वाले में कैपिटल ए है, बाकी छोटा है, उसके बाद सब कुछ बड़ा है। सब में केसेस अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट भी करूँ, ठीक है, कि अगर मैं प्रिंट करूँ एज, ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया कैपिटल ए वाला एज, तो मान लो फॉर डिफरेंशिएशन हमने एज की वैल्यू 16 कर दी, ठीक है। एंड तब इसको रन किया जाए, तो ये देख सकते हो, पहले 15 प्रिंट हुआ जो कि छोटा वाला एज था, और फिर 16 प्रिंट हुआ जो कि बड़े वाला एज था। तो अगर तुम केस को चेंज कर दोगे तो वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएंगे, वो सेम नहीं माने जाएंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिसाइड्स असाइनिंग अ वेरिएबल एन इनिशियल वैल्यू, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अ यूजुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स। तो सपोज ये देखो कि हमने x इक्वल टू 2 कर दिया, y इक्वल टू 5 कर दिया, एंड हमने प्रिंट कर दिया क्या, x प्लस वाई, ठीक है। इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा हमारे पास, 5 + 2 7 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे, हमने उनको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, सॉरी, जो मैथमेटिकल डिजिट है उसकी वैल्यू असाइन करी, एंड देन जब दोनों के दोनों मैथमेटिकल हैं, डिजिट्स हैं, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो ऑपरेशंस हैं क्या क्या हो सकते हैं वो, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी डिविजन, इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इट कैन बी मॉड्यूलर। अब जो 2-3 है जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको पता है। एक होता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर क्या होता है यार, बेसिकली अगर हम थोड़े से सिंपल वेरिएबल्स लेंगे, तो हमने 6 और 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड हमने इसको चेंज कर दिया y परसेंटेज विच इज मॉड्यूलर एंड x, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, 0। इसका मतलब क्या है, जब हम y को x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है, तो 6/2, 3 क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर तो 0 हुआ ना। तो जो मॉड्यूलर है बेसिकली वो हमको रिमाइंडर्स दे रहा होता है, ठीक है। परसेंटेज की जगह अब मान लो कि इसको मैंने 6 की जगह 7 कर दिया, तो 7/2 बेसिकली हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। रन किया, 1 देख सकते हो तुम कि जो 1 है वो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट, बेसिकली पावर्स। अगर हम करें 7y मल्टीप्लाई, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 बार, तो वो एक्सपोनेंट बन जाएगा y टू द पावर x, 7 टू द पावर 2, 49। वो हमारा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 49 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर्स खत्म हो गए। एक और चीज़ रह गया, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। इसकी जगह क्या होता है, हमने 2 बार मल्टीप्लाई देख लिया, अगर हम 2 बार डिवाइड करें तो 2 बार डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, हमने रन किया इसको 3, तो अब बेसिक डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में मतलब समझो, पहले हम लोग कर रहे हैं लाइन 4 पे बेसिक डिवीजन, ओनली डिवीजन, लाइन 5 पे हम लोग कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन। अगर हम दोनों को रन करेंगे, पहले आंसर आ रहा है 3.5 डेसिमल के अंदर, उसके बाद आंसर आ रहा है 3। तो बेसिकली जो फ्लोर डिवीजन है वो हमको सिर्फ और सिर्फ होल इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करता है, उसको कोई मतलब नहीं है आगे कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा 0.67, कुछ नहीं आ रहा उसको बस जो होल नंबर है उससे मतलब है फ्लोर डिवीजन को, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं,
तो सपोज हमने यहाँ पे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, वही जो मैंने लिए थे वो कर दिए। एडिशन x प्लस वाई, सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई, डिविजन x अपॉन वाई, फ्लोर डिविजन x डिवाइड वाई, उसके बाद मॉड्यूलस वो भी समझा दिया, एक्सपोनेंट वो भी समझा दिया। ठीक है। सो अब क्या होता है, हम डेटा टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। पाइथन में या फिर किसी भी कोडिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग टाइप्स के जो डेटाज हैं वो स्टोर कर सकते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है। देयर आर 3 बेसिक डेटा टाइप्स जो कि सबसे ईजी होते हैं। एक होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नंबर, मैथ्स में नंबर, इंटीजर। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, बेसिकली नंबर जिसके अंदर पॉइंट्स हों विद द डेसिमल, तो 4.2 इट्स अ फ्लोट। ठीक है। फिर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो मान लो कि यहाँ पे x है, ठीक है, 2 जो है यहाँ पे वो इंटीजर है। अगर ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये फ्लोट बन जाएगा। ठीक है। अगर इफ 2.5 हो गया, अगर मैंने इसको इसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया, तो ये अब स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं प्रिंट भी करूँ, इसको हटा दिया मैंने, अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप फंक्शन लगा के टाइप ऑफ x, तो ये हमको देगा क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, क्लास स्ट्रिंग। अगर मैं इसको हटा दूंगा, जो कॉमर्स है, इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये हमको देगा फ्लोट, क्लास फ्लोट। ठीक है। अगर मैं 0.5 हटा दूंगा तो ये हमको देगा क्लास इंट, क्लास इंटीजर। ठीक है। ये 3 मेन डेटा टाइप्स होते हैं। अगर मैं इसको, एक और चीज़, अगर मैं 2 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिस्ट, क्लास टाइप लिस्ट, ये लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। ये भी एक डेटा टाइप होता है, लिस्ट एंड टपल्स, डिक्शनरीज, ये तीनों भी एक एडवांस लेवल की डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह एंड मैं इसको डाल दूंगा नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर, नॉर्मल वाले ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टपल। ओके, सो बेसिकली टपल्स अभी थोड़ा सा एडवांस है, तुमको अभी समझ नहीं आएगा कि वो इंटीजर क्यों दे रहा है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यार, अगर मैं तुमको समझाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं इस 2 को कर्ली ब्रेसेस में डालूं या ना डालूं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यू कांट चेंज देम। ठीक है। उसका यही रीज़न है, तो वो इंट ही देगा। ठीक है। डेटा टाइप्स हो गए। अब उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस के कौन कौन से होते हैं, तुम प्रिंट करते हो। ठीक है। प्रिंट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, वो अंदर से बना हुआ है, तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत, तुमको बस उसे कॉल करना है एंड तुमको उसको जो पावर्स हैं, जिसके बेसिकली जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, तुमको वो पास करने हैं उसके अंदर। टाइप है, टाइप इज अ फंक्शन, टाइप जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर। ठीक है। पाइथन के अंदर ही बना हुआ है वो, तुमको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने खुद से फंक्शन बना भी सकते हो। अगली जो वीडियो होगी हमारे पाइथन के अंदर वो इसी के ऊपर होगी कि फंक्शंस बना कैसे सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो प्रिंट टाइप, अगर हम इसको देखें कि इंट, जैसे सपोज इसको मैंने कर दिया str, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो है ये x को, जो कि करंट डेटा टाइप कौन सा होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है। ठीक है। उसको वो नहीं, सॉरी, जो x है वो अभी के लिए इंटीजर जो है उसको डेटा टाइप स्टोर कर रहा है, तो वो उसको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये str का फंक्शन है। ठीक है। तो ये बिल्ट इन है सारे, तुमको इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये भी हो गया। तो बिल्ट इन फंक्शंस फॉर असाइनिंग डेटा टाइप। ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, जो x है इंटीजर होल्ड कर रहा था, हमने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया और हमने उसको स्ट्रिंग कर दिया असाइन, कि अब तू इंटीजर नहीं है, अब तू स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट टाइप एंड हमने कर दिया x का, x इक्वल टू str x, हाँ, अब ये स्ट्रिंग देगा हमको। ठीक है, क्लास स्ट्रिंग, क्योंकि हमने x की जो वैल्यू है उसको फिर से असाइन कर दिया, और वो क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ x। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो कि एक इंटीजर है, उसको चेंज कर दिया हमने, किस में चेंज किया, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। तो x की जो वैल्यू है वो न्यू है, एक और वैल्यू हमने उसको क्या असाइन कर दी, स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ 2, तो बेसिकली वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो टाइप हमने जब उसको प्रिंट किया तो वो हमको str देगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब जो बेसिक्स थे हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। व्हाट इज लिस्ट एंड द बेसिक ऑपरेशंस इन इट, लिस्ट क्या होते हैं एंड उसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। लिस्ट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच आर नॉर्मली रिलेटेड। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज डायरेक्शंस का कर दूँ, डायरेक्शंस इक्वल टू नॉर्थ
साउथ, ठीक है। तो बेसिकली जो दो लिखे हैं मैंने ये आपस में बेसिकली रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने उनको एक साथ कंबाइन कर दिया, लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दिस डेटा एज सेपरेट वेरिएबल्स वी कैन स्टोर देम एज अ लिस्ट। तो बेसिकली क्या था कि ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मान लो हमने कर दिया ए इक्वल टू नॉर्थ एंड बी इक्वल टू साउथ, तो हमने दो वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन कर दी। उसकी जगह उससे आसान काम क्या है, हमने उन सबको साथ में डाल दिया, एक लिस्ट बना दी हमने उनकी, ठीक है। टू डिक्लेयर अ लिस्ट यू राइट लिस्ट नेम इक्वल टू इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है जो कि मैंने यहाँ पे समझा दिया। सिंटेक्स याद होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमको एग्जाम में जो वाइवा है उसके अंदर हमको मैम ने कोई कोड दिखा दिया एंड देन उस कोड में हमको बोला गया कि इसमें क्या एरर है हमको वो बताओ, ठीक है। तो सिंटेक्स अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। अब कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, तो जो स्कूल की पीडीएफ थी ना उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हम वो खोलेंगे एंड उससे समझेंगे, ठीक है। तो हम जो स्कूल की पीडीएफ है वो खोल लेते हैं अभी। ओके, डाउनलोड्स लिसन पाइथन। ये पीडीएफ हमको क्लास 9th में स्कूल से प्रोवाइड करी गई थी एंड काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसको हम एक एक करके सब कुछ स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले क्रिएटिंग अ लिस्ट, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, बेसिकली तो हमने ऊपर इंटीजर वैल्यूज दिए हुए थे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो है जो स्ट्रिंग वैल्यूज हमने वो प्रोवाइड कर दिए। तो ऊपर जो था लिस्ट ऑफ इंटीजर्स था, लिस्ट ऑफ नंबर्स था, नीचे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन जाएगा आके। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, हमने लिस्ट की स्ट्रिंग्स बनाई, नो सॉरी स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनाई, उल्टा बोल दिया, एंड हम उसको एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्स के थ्रू। तो बेसिकली पहले भी मैंने बताया था कि जो इंडेक्सिंग होती है, जो असाइनिंग होती है ऑर्डर की कोडिंग लैंग्वेजेस में, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर हमको सबसे पहली वैल्यू साइंस को एक्सेस करना है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमको साइंस प्रिंट करना है तो लिस्ट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में जीरो, तो हम लिस्ट के एलिमेंट इंडेक्स्ड एट जीरो उसको कॉल कर रहे हैं। अगर हम 2 बजाएंगे तो 2 वाला कौन सा है, जीरो, साइंस इज जीरो, मैथ्स इज 1, इंग्लिश इज 2, ठीक है। तो वो हमको इंग्लिश रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है हमारी जो लिस्ट की वीडियो थी, ठीक है। अगर तुम वो जाकर देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड एक्सेसिंग यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। अब जीरो से पहले क्या आता है, -1, ठीक है। अब क्योंकि जो जीरो है वो पहली वैल्यू, जो पहला लिस्ट एलिमेंट है उसको जीरो असाइन हो चुका है, तो नेगेटिव में जब हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव स्टार्ट होगा -1 से, क्योंकि -0 कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश का यहाँ पे इंडेक्स नंबर इज -1, मैथ्स विल बी -2, साइंस विल बी -3, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर हमने प्रिंट किया लिस्ट का एलिमेंट एट द इंडेक्स पोजीशन -6, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस, तो यहाँ पे 86 प्रिंट होगा क्योंकि -6 पे 86 है, ठीक है। सिमिलरली -1 पे हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। तो नेगेटिव में वो उल्टा घूम जाएगा एंड जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो माइनस से शुरू हो जाएगा। ओके, सो क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड एक्सेसिंग यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडेक्स, ठीक है। रेंज ऑफ इंडेक्स से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं एंड हमको क्या इंडेक्स करना है, क्या हमको एक्सेस करना है, -6 से लेके -1 तक हमको इसको एक्सेस करना है। अब एक बात मैंने बहुत ध्यान से बताई थी लिस्ट वाली वीडियो में कि जो सेकंड वाला है -1 वाला, इसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा, -1 से पहले वाला -2 तक ही इसका इंक्लूड होगा, ठीक है। मुझे अच्छे से याद नहीं है, एक बार मैं श्योर हो जाऊँ, आई विल जस्ट कॉपी द कोड एंड इसको हम अपने IDE में ले जाएंगे। हाँ ओके, आई वॉज राइट, ठीक है, कि -6 पे कौन सा है, 86, ठीक है, वो प्रिंट हुआ यहाँ पे, मैं जूम कर दूँ इसको, 86 से लेके -1 से पहले -2 मैथ्स वहाँ तक प्रिंट हुआ है सारा, आखिरी वाला प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़। अब अगर हमें इसको जो है उसमें करना है, पॉजिटिव में करना है, ठीक है, सेम चीज़ को, तो 0 से स्टार्ट होगा एंड ये जाएगा 5 तक,
तो करके मैथ्स, अगेन मैथ्स आ जाएगा, क्योंकि फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, इंग्लिश है, उससे पहले एक कौन सा, मैथ्स 4 नंबर पे, वो प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली 86 इज 0, 41 इज 1, 141 इज 2 एंड साइंस इज 3 एंड मैथ्स इज 4। तो 5 से पहले 4 तक प्रिंट हुआ, तो इसीलिए 86 से लेकर मैथ्स तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। फाइंडिंग नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स इन फाइंडिंग नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट, ठीक है। तो अब माइनस बाई चांस हमको जो कितने एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर, हमको वो प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, कौन सा, कि हमने इसको जो है लिस्ट, जो ई हटा दिया हमने सबसे पहले, इसको डाल दिया इसमें एंड लेंथ फंक्शन लगा दिया। कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया ना 6 एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो लेंथ फंक्शन है, लेंथ स्टैंड्स फॉर लेंथ, वो हमको लिस्ट की लेंथ बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। ये भी हो गया। टू ऐड एंड रिमूव एन एलिमेंट इनटू द लिस्ट, अगर हमको एक एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करना है और एक एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। हमें ऐड करना है, सबसे पहले ऐड का देखते हैं। एक फंक्शन है लिस्ट का इनबिल्ट, लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या है कि हम अपेंड कर रहे हैं, हम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप के कोटेशन के हिसाब से, अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स आएंगे, अगर इंटीजर है तो कोट्स नहीं आएंगे। क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कोलकाता ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट में अपेंड कर दिया कोलकाता को, ये जो लिस्ट बनी हुई है दिल्ली मुंबई चेन्नई, इसके अंदर हमने कोलकाता को डाल दिया, उसको एंड कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो अब जब हम वापस से प्रिंट करेंगे, तो जो कोलकाता है वो चेन्नई के बाद ऐड हो चुका है, एंड वील सी कोलकाता व्हेन वी प्रिंट द लिस्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये था ऐड करना। एक बात का ध्यान रखना यार, कि जब तुम अपेंड करते हो ना, तो जो एलिमेंट तुम अपेंड करने को बोल रहे हो, ऐड करने को बोल रहे हो, वो हमेशा आखिर में जाके ऐड होगा। उसको तुम बीच में कहीं पे ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि वो स्टार्टिंग में ऐड हो गया, बीच में कहीं पे चला गया, वो हमेशा एंड में ही जाएगा, ठीक है। अब हमको रिमूव करना है, एडिंग का देख लिया, रिमूव करना है। रिमूव हमको किससे करना है, बस हमको वो जो एलिमेंट है हमको वो डालना है, ठीक है। हमको रिमूव करना है चेन्नई को। तो अब क्या होगा कि इसके बाद जो चेन्नई है वो रिमूव हो जाएगी, और क्या बच जाएगा लिस्ट के अंदर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। क्यों, क्योंकि कोलकाता हम लोग पहले से ऐड कर चुके हैं, हमने उसको रिमूव नहीं किया, हमने चेन्नई को रिमूव किया है। तो जब तुम प्रिंट करोगे इसको, लिस्ट को, तो जो चेन्नई है वो हट चुका होगा और चेन्नई की जगह कोलकाता आ जाएगा। 7 भी हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, हमको ऐड करना है और रिमूव करना है एन एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमको करना है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे थे, हम पहले क्या कर रहे थे, हमने कोलकाता को आखिर में ही एंड कर पा रहे थे, ऐड कर पा रहे थे, क्योंकि वी वर यूजिंग अपेंड फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अपेंड की जगह लिस्ट फंक्शन को, सॉरी इंसर्ट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। जो इंसर्ट फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। सबसे पहले वाला ये होना चाहिए कि तुमको कौन से इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करना है। तो बेसिकली अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो दिल्ली 0, मुंबई 1, मुंबई की जगह कोलकाता ऐड हो जाएगा, और जो मुंबई है और उसके आगे का जो भी सारा एलिमेंट्स हैं वो सारे आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैं ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तुमको, माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको रन किया, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ, हमने इंडेक्स पोजीशन 1 के ऊपर कोलकाता को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब तुम जो प्रिंट हुआ है, तो अगर तुम उसको देखोगे तो पहले दिल्ली, फिर दिल्ली की क्या पोजीशन है, 0, उसके बाद क्या है, कोलकाता, इंडेक्स नंबर 1 पे कोलकाता आ गया, और जो मुंबई और चेन्नई थे वो एक एक एलिमेंट आगे को शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये था कि कैसे एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग अपेंड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पॉप क्या होता है बेसिकली, कि हमने इंडेक्स पोजीशन नंबर 3 के ऊपर जो भी एलिमेंट था पोजीशन 3 के ऊपर, हमने उसको पॉप कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, फाड़ दिया हमने उसको, ठीक है, पॉप कर दिया, ओके। इसको रन करेंगे तो देखो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या था, चेन्नई था ना, दिल्ली 0, कोलकाता 1, मुंबई 2, चेन्नई 3। तो 3 पे जो था हमने उसको हटा दिया, चेन्नई हट गया, और मुंबई तक ही हमारी जो लिस्ट है वो बची है, दैट्स ऑल, ठीक है। बस लिस्ट भी ख़त्म हो गया हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
अब हम आगे टपल्स के ऊपर। अब काफ़ी लोग बोलेंगे टपल्स क्या होते हैं, तो अगर तुमको याद हो टर्म 1 के एंडिंग में लास्ट वीक में ही हमको टपल्स और डिक्शनरी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, बट पॉइंट ये है कि टपल के ऊपर हमको बस प्रिंट करना सिखाया था, दैट्स ऑल। ओहो थक गए यार। ओके सो लेट्स रीड टपल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। टपल्स आर जस्ट लाइक लिस्ट बट यू कैन नॉट मॉडिफाई देयर वैल्यूज। लिस्ट में हमने क्या देखा कि लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसको पॉप कर सकते हैं, हम लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन टपल्स के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। टपल्स में वी कांट डू इट। टपल में हमने एक बार जो बना दिया वो बना दिया, अब ना तुम उसमें ऐड कर सकते हो ना तुम उसमें रिमूव कर सकते हो, तुम बस उसको कॉल कर सकते हो, उसको बस प्रिंट कर सकते हो। द इनिशियल वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट विल स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल वेयर टपल्स आर यूजफुल इज व्हेन योर प्रोग्राम नीड्स टू स्टोर द नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मान लो कि एक लिस्ट बनानी है हमको जिसके अंदर सारे जो नाम है मंथ्स के हमने वो डाल रखे हैं, तो लिस्ट बनाने का फ़ायदा है ही नहीं उसमें, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है। बट वी वांट कि जो मंथ्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, कुछ नहीं चेंज करना हमको। इससे अच्छा लिस्ट से बेटर क्या है, टपल बना दो यार, टपल ज़्यादा कन्वीनियंट है। हमने टपल बना दिया। अब टपल बनाते कैसे हैं, इसको कर दिया कमेंट। हम गए माय टपल के ऊपर, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद लिस्ट में क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, 2,4,5, ठीक है। तो बेसिकली एक टपल है जिसके अंदर हमने कौन कौन से वैल्यूज डाल रखी हैं, 2 डाल रखा है, 4 डाल रखा है, 5 डाल रखा है, ठीक है। तो ये एक टपल बन गया हमारा। वैसे बात बताऊँ, अगर ये थोड़ा सा सीक्रेट है, अगर तुम x लो, x इक्वल टू 2,4,6, ठीक है, ये भी एक टपल ही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम यहाँ पे जो ये ब्रैकेट्स हैं डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, ये तब भी एक टपल ही बना रहेगा। तो बेसिकली अगर तुम ये डालो या फिर ना डालो फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा टपल ही, ठीक है। तो अब ये एक बार बन गया तो बन गया, नाउ यू कांट इवन ऐड, यू कांट इवन रिमूव, ठीक है। माई टपल ये जो वेरिएबल है ये भी एक टपल है, और जो एक्स है वो भी एक टपल है, ठीक है। प्रिंट कैसे करना है, वही जैसे नॉर्मली प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर आर्ग्यूमेंट डाल दिया वेरिएबल का नाम, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद टपल्स भी हो गया। अब आते हैं डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी यार एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने देखा था बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं। डिक्शनरी इक्वल टू, हमको यूज़ करने हैं कर्ली ब्रेसेस, ये वाले, ठीक है। जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो दो चीज़ें लेंगी हमसे, पहला की, दूसरा की वैल्यू। तो बेसिकली वी आर असाइनिंग अ की, ठीक है। एंड तो ये देख रहे हैं यहाँ पे की कॉलन वैल्यू, तो बेसिकली ये फॉर्मेट है, ठीक है, कि डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने की डाल दिया नेम, ठीक है, एंड वैल्यू डाल दी सचित, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे की है, हमारी की है यहाँ पे नेम, उसकी वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है सचित, ठीक है। तो ऐसे बनती है डिक्शनरी। अब कॉमा डाल के इट कैन बी सेपरेटेड, एक और डाल दिया हमने, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि दो कीज सेम एलिमेंट से नहीं बन सकती। जैसे मैंने यहाँ पे नेम और नेम दोनों सेम है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक की को एक ही बार असाइन कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो एज, ठीक है। तो एज मेरी क्या है, एज इज़ 15, ऐसे करके। अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग में ही होगा, इसको मैं इंटीजर भी बना सकता हूँ, ठीक है। इट कैन होल्ड ऑल द वैल्यूज, ऐसे करके, ठीक है। सो ये था हमारा डिक्शनरी के ऊपर कि जो हमारा पहले है, पहले हमारा की आएगा, ठीक है, फिर कॉलन डाल के हम उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, की को हम 15 की जो वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब दो चीज़ें आती हैं डिक्शनरी के अंदर, पहला कि हम सारी कीज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक नेम है और एक एज है, ठीक है, ये दो कीज़ हैं, ठीक है, और दो वैल्यूज़ भी हैं, सचित और 15, ठीक है। तो हम कीज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं और वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो यार ये मुझे भी याद नहीं है, देखते हैं एक बार गूगल के ऊपर क्या कहता है वो, हाउ टू प्रिंट डिक्ट कीज इन
पाइथन। तो फॉर की वैल्यू इन मैरिड की नहीं, ये तो एडवांस लेवल है। ओके, तो ये रहा डिक्शनरी डॉट आइटम्स, डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। हम प्रिंट करेंगे डिक्शनरी, जो कि बेसिकली हमारा जो वेरिएबल नेम था वो सेम था हमारा। ठीक है, डिक्शनरी डॉट, अब यहाँ पे तुमको ऑप्शंस मिल गए, यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं। वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो, आइटम्स प्रिंट कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो, इसको पॉप कर सकते हो, वैसे वाला। ठीक है, तो हम पहले वैल्यूज प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर हम प्रिंट करेंगे कीज। तो रन किया, तो डिक्ट वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यूज है हमारे पास, एक वैल्यू है सचित और एक वैल्यू है 15। ठीक है, डिक्ट कीज, कौन कौन सी कीज है हमारे पास, एक है नेम और एक है एज। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया और ये यही सही है। ठीक है, तो जब हमको वैल्यूज प्रिंट करने हैं, डिक्शनरी का नाम, वेरिएबल नेम, डॉट वैल्यूज एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड डिक्शनरी डॉट कीज अगर हमको कीज प्रिंट करनी है। इसी के साथ हमारा जो डिक्शनरी है वो भी खत्म हो गया। उसके बाद हाउ कैन वी टेक इनपुट, हमको यूज़र से इनपुट लेना है, वो कैसे लेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कोड है वो लिखा हुआ था ऑलरेडी, हम सीधा इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार लेते हैं, रन करेंगे। ठीक है, तो अब ये प्लीज एंटर योर नेम सच, ये कैसे हुआ, यहाँ पे हम एक इनबिल्ट जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, जिसका नाम है इनपुट। इसका सिंटेक्स क्या है कि हमने इनपुट लिखा, ब्रेसेस डाले, नॉर्मल तो ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तुम यहाँ पे देख रहे हो प्लीज एंटर योर नेम, ये यूज़र को शो हो रहा है कि जो इनपुट है वो क्या मांग रहा है। ठीक है, तो अगर तुमको प्रॉम्प्ट दिखाना है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे नेम है, अगर मैं इसको एज कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, प्लीज एंटर योर एज ऐसे करके। ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट कि यार मुझे कोई प्रॉम्प्ट देना ही नहीं, इसको खाली छोड़ दो। ठीक है, हटा दो इसको, सीधा इनपुट कर दो, तो अब वो कुछ नहीं मांग रहा, बट तुम इनपुट दे रहे हो अपना ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हो गया। अब तुमने इनपुट दे दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है माई नेम, इसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो वैल्यू तुम यहाँ पे लिखोगे, जो वैल्यू तुम इनपुट करोगे ना, जो भी तुम लिखोगे वो सारा इसको यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर किया, पहले तो एज रहने देते हैं, फिर प्रिंट माई नेम। ठीक है, यहाँ पे एज 15, तो तुम्हारी जो एज है वो प्रिंट होगी, जो माई नेम था वो प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे आके, ये हमारा इनपुट है। उसके बाद प्रिंट एक्सप्लेन प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट तो यार सभी को पता होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि तुमको नहीं पता होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको डालते हैं, ये जो माई नेम है, ठीक है, पहले बात तो 15, तो सपोज हम 15 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, 15 प्रिंट हो जाएगा, ये तुमको पता होगा। बट जो प्रिंट फंक्शन है, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। इधर इट कैन हैव नो वैल्यू, हमने बस प्रिंट डाल दी, हमने इसको कोई वैल्यू दी ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, हमने इसको खाली छोड़ दिया, तब भी इट विल वर्क। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, हम इसको एक वैल्यू दे सकते हैं। सेकेंड इज एक वैल्यू देना, हमने इसको ओनली प्रिंट दे दिया, ओनली 15 दे दिया, तो हमको प्रिंट करना है ओनली 15। उसके बाद थर्ड इज कि हमने इसको मल्टीपल वैल्यूज दे दिए, 15 भी प्रिंट करो, 14 भी प्रिंट करो, 13 भी प्रिंट करो, ये तीनों चीज़ें तुमको प्रिंट करनी पड़ेंगी। तो रन किया, तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार हैं, 3 बेसिकली फॉर्म्स हैं कि हाउ कैन यू यूज अ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, सो बेसिकली द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, इट एक्सेप्ट्स 0 और मोर एक्सप्रेशन एज पैरामीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको पैरामीटर्स कौन कौन से दिए, या तो 0 कुछ भी नहीं दिया, या फिर उससे ज़्यादा, या तो 1 दिया, 2 दिए, 4 दिए, 100 दे दो, सारे प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, बट शर्त क्या है, दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमने पाइथन पे कोई कंडीशन लगा दी कि ये हुआ, अगर ये हुआ तो तुझे ये करना है, और अगर ये नहीं हुआ तो तुझे ये करना है। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर। तो ये जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन के ऊपर, ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको तुम बस पढ़ लो। ठीक है, वी ऑल्सो हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ये तीन कीवर्ड्स होते हैं दैट आर यूजफुल इफ वी वांट टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो अगर तुम मेरी जो इफ कंडीशंस वाले जो वीडियो है चैनल के ऊपर, वो जाकर देखोगे, उसके अंदर तुम एंड और नॉट तीनों का जो यूज़ है
तो वो समझ लोगे, मैं भी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा वरना वो बहुत देर लग जाएगी उसमें, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूजफुल। द ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर मेट, हमने कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दिया, एंड अगर वो सारे कंडीशंस मीट हो रही हैं, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ ऑल द कंडीशन आर मेट एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगर हमारी जो कंडीशन है वो नहीं ट्रू हुई, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट 5 = 5। अब याद करो यार, इक्वालिटी डबल इक्वल टू कब यूज होता है? जब हम इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं। सिंगल इक्वल टू जब हम असाइन कर रहे हैं। डबल इक्वल टू व्हेन वी आर फाइंडिंग द इक्वालिटी कि क्या 5 = 5, इस 5 = 5 हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ इक्वल है तो इट इज अ ट्रू, ठीक है। एंड 2 ग्रेटर देन 1, तो दोनों के दोनों जो है सच सही हैं, सही वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सिंस बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, सही मीट करें, इसलिए इट विल रिटर्न ट्रू। अब अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर मैंने इसको 2 जो है इसको चेंज कर दिया उल्टा कि 2 इज स्मॉलर देन 1, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स द स्टेटमेंट 5 इज ग्रेटर देन 2 और 7 इज ग्रेटर देन 10 और 3 इज इक्वल टू विल रिटर्न ट्रू सिंस द फर्स्ट कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 2 इज ट्रू। तो बेसिकली हमने यहाँ पे और कीवर्ड को इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो वीडियो है जाके देख लो, पाइथन ट्यूटोरियल्स में तुमको वो वीडियो मिल जाएगी यूजिंग एंड और कीवर्ड्स इन पाइथन, इसके नाम से होगी, वो समझ लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन आफ्टर द नॉट कीवर्ड इज फॉल्स। तो अगर जो कंडीशन है नॉट कीवर्ड के बाद वो फॉल्स आ रही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अब ये था बेसिकली एक ओवरव्यू कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, उनका बहाव क्या होता है, कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट्स हैं हम उसके बारे में सीधा बात करेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था मेरा जिसके अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ था वीडियोज़ वाला, वो सारा मैं खोल लूँगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए ब्लॉक्स के नाम से, आई थिंक, हाँ यस, ठीक है, यही है। इसको हमने कर दिया अनकमेंट। ठीक है, हाँ, तो अब पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द इफ स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इट अलाउज द प्रोग्राम टू इवेल्युएट इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। अगर एक कंडीशन जो है वो मीट हो रही है, वो ट्रू हो रही है, ठीक है, तो वो इवेल्युएट कर सकता है एंड परफॉर्म द एप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो अब इसका, अगर इफ कंडीशन 1 हमने यहाँ पे कंडीशन दी, अगर वो ट्रू रिटर्न हो रही है, अगर वो कंडीशन सही है, देन डू ए बेसिकली कुछ फंक्शन जो कि उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। एल इफ अगर जो कंडीशन 1 है वो मीट नहीं होती है, देन गो एंड चेक फॉर कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन 2 सॉरी, अगर कंडीशन 2 मीट हो रही है तो बी करो, अगर वो भी नहीं हो रहा तो 3 पे जाओ, ठीक है, एंड 3 मीट हो गया तो 3 करो, तो डू सी। अगर 3 भी मीट नहीं हुआ देन गो टू नंबर 4 कंडीशन, अगर 4 कंडीशन मेट हो गई, अगर वो मीट हो रही है तो डी करो, अगर वो मीट नहीं हो रही है तो एल्स। आखिर में बस एक ही बचता है हमारे पास, अगर कुछ भी ऊपर का ट्रू नहीं हुआ तो एक ही चॉइस है भाई, डू ई। अब तो तुमको ये करना पड़ेगा, बाकी कुछ बचा ही नहीं। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं ये वाला सारा कर दूँ कमेंट एंड ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इफ एज इज ग्रेटर दैन 18, तो हमको ये वाला काम करना है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है और जो एज है वो 18 के इक्वल आती है तो तुमको ये वाला काम करना है, ठीक है। अगर ये भी ट्रू नहीं होता तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि तुमको ये वाला काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। सिंटैक्स ध्यान से देख लो, हर एक फंक्शन वगैरह का मेनली एक ही सिंटैक्स होता है। पहले कीवर्ड आता है, फिर कंडीशन आती है, उसके बाद कॉलन आता है, फिर ब्लॉक में इंडेंट करके आगे 1 टैब के थ्रू तुमको जो फंक्शन है वो तुमको लिखना होता है कि तुम्हें क्या करना है, अगर वो ट्रू रिटर्न होता है तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इफ भी खत्म हो गया,
आगे बढ़ते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो हर एक टॉपिक की जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं, वो जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लूप्स के ऊपर। सबसे पहला फॉर लूप्स। फॉर लूप में क्या हो रहा है यार, द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली until the condition for in the for statement is no longer valid। जब तक हमने एक कंडीशन स्पेसिफाई करी हुई है फॉर स्टेटमेंट के अंदर, जब तक वो ट्रू है तब तक वो एक सेट ऑफ ब्लॉक के ऊपर लूप करेगा, और एक बार वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो वो लूप करना बंद कर देगा। जो लूपिंग होती है ना, दैट इज थ्रू एन इटरेबल। अगर जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वो इटरेबल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा जो लूपिंग है वो नहीं हो सकता। अब इटरेबल क्या होता है? In Python, an iterable refers to anything that can be looped over। तो बेसिकली सपोज लिस्ट है, ठीक है, हम कहाँ गए, ये रहा लिस्ट हमारा। तो ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर ये वैल्यूज हैं जिनको हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। टपल को लोगे, टपल जो है वो इटरेबल है, उसको तुम इटरेट कर सकते हो, तो दैट्स उसको तुम लूप कर सकते हो, वो लूपिंग के अंदर आ सकता है। तो लूप्स के अंदर यू कैन यूज अ लिस्ट ऑल्सो, यू कैन यूज रेंज ऑल्सो, यू कैन यूज टपल ऑल्सो, ठीक है। तो सच एज अ स्ट्रिंग, अ लिस्ट, अ टपल, ठीक है। तो लिस्ट और टपल के बारे में मैंने बता ही दिया था, एंड स्ट्रिंग भी तुम लूप कर सकते हो, ठीक है। द सिंटैक्स फॉर लूपिंग इज एज फॉलोज। तो ये हम जाएंगे हमारी फॉर लूप्स की फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, एलिमेंट्स की, नंबर्स की, 11 से लेकर 15 तक। ओके, यहाँ पे मेरा 4 रह गया होगा यार, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर बेसिकली जो मैंने पहले बताया था सिंटेक्स मोस्टली सेम रहता है। फॉर कीवर्ड आ गया हमारा, आई यहाँ पे जो है वेरिएबल हमारा जो बन रहा है, आई यहाँ हमारे यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल है जो कि हम किसको असाइन कर रहे हैं, फॉर आई इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन सबको एक एक करके हम आई को असाइन कर रहे हैं, वही लूपिंग होती है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया तो वो सबसे पहले लूप करेगा, सबसे पहले उसके पास कौन सी वैल्यू आएगी, 11 आएगी, आई विल बी इक्वल टू 11, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या, आई विल बी इक्वल टू 12 सेकेंड लूप के अंदर। थर्ड लूप में आई विल बी इक्वल टू 13। तो जब तक आई इक्वल टू 15 नहीं पहुंच जाता तब तक वो लूप करता रहेगा। एक बार आई इक्वल टू 15 पहुंच गया, लिस्ट खत्म हो गई, फिर जो लूपिंग है वो खत्म हो जाएगी, लूपिंग विल एंड। उसको अगर रन करेंगे तो हम पे देख सकते हो 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये बेसिकली आई की डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब तुम्हारा आखिर में जो वाइल लूप है वो बच गया होगा, ठीक है। वाइल लूप यार ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको थोड़ी सी देर में समझाया जा सके, वो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो वाइल लूप की 2 वीडियोस बनी हुई हैं चैनल के ऊपर, तो अगर तुम वो जाके देखोगे तो तुमको बिना किसी कन्फ्यूजन के समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ तो कि मुझे बतानी है बिफोर एंडिंग द वीडियो, कि यार मेरा एक फ्रेंड है कबीर, उसने मुझे बहुत हेल्प करा है। हम लोग रात के 12 बजे तक लगे हुए थे टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू भाई, तेरे बिना ये वीडियो पॉसिबल नहीं थी। एंड गाइस सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं, मेरी जो पाइथन की ट्यूटोरियल की सीरीज़ हैं एंड सब कुछ जो भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, अलॉन्ग विद कबीर की गिटहब की प्रोफाइल। इफ़ यू वांट टू नो कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या कुछ कोड करता है, देन यू कैन विजिट दैट ऑल्सो। तो आई होप यार तुमको सबको समझ में आया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी एंड मैं बहुत थक चुका हूँ बोल बोल के, ठीक है। सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेस्ट ट्राई किया कि जो आ रहा है कल और परसों प्री बोर्ड्स में वो सारा मैं कवर कर पाऊँ हमारे बोर्ड के लिए। अगर कुछ रह गया हो तो तुम कमेंट्स में डाल सकते हो कि यार ये समझा दो, ठीक है, या फिर मेरा नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है तुमको वो मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके कुछ क्वेरीज है वहाँ पूछ लो, आई कैन टेल यू देयर ऑल्सो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर समझ में आया एंड कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दे देना, लाइक दे देना एंड शेयर कर देना। सबसे ज़रूरी अपने 10th के एंड 9th के बच्चों को उनको एटलीस्ट ये बोल देना कि भाई हमेशा चीटिंग ही एक रास्ता नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो कि हेल्प करने की ट्राई कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way, yeah. Sometimes I struggle in this place, people look the other way.